अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ आगे बात करने जा रहे हैं परचेज़ के ही हवाले से, यानी अपने वेंडर यानी सप्लायर के हवाले से। उम्मीद है कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक परचेज़ ऑर्डर जनरेट किया था कि हमें अपने सप्लायर से कुछ परचेज़ करनी थी। अब उसी ऑर्डर को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बिल में, यानी बिल का मतलब ये होता है कि हमारे सप्लायर ने हमें वो माल डिलीवर कर दिया है और उसका बिल हमें बना कर दे दिया है। तो अब हम उसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक बिल में। अब बिल कैसे बनाया जाता है, आइए ज़रा वो बात समझ लेते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से जाइए न्यू में, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बिल। आप जैसे बिल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बिल के हवाले से विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो यहाँ पर ओपन हो गई। अब यहाँ पर आप सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए जिससे आपने परचेज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जैसे ही अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट किया, ये उसके हवाले से जो है वो डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, वो ये कहता है कि आपने, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कि आपने उसे पहले ही एक परचेज़ ऑर्डर जनरेट किया था जिसका नंबर था 1002। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। ठीक है भाई। अच्छा, इस कैटेगरी डिटेल को कर देते हैं हम बंद और आइटम डिटेल्स पर हम आ जाते हैं। ये आइटम डिटेल्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये पूरा आइटम यहाँ पर आ जाए तो इसे सिर्फ क्या कर दीजिए, ऐड ऑल। ठीक, ऐड ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आपके तमाम आइटम्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देख लीजिए ऐड हो गए। ठीक है जी, तमाम आइटम्स आपके ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। अच्छा, मुमकिन होता है कभी कभी ऐसा कि हमने ऑर्डर कुछ और दिया हो, जैसे हमने ये 5 चीज़ों का ऑर्डर दिया था, लेकिन हमारा सप्लायर कहता है कि हमारे पास जो है वो माउस नहीं है, तो माउस उसने हमें डिलीवर नहीं किया। तो अगर ऑर्डर में से कोई चीज़ डिलीवर ना हो तो आप उसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट का बटन है, आप इसे क्या कर सकते हैं, डिलीट। मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप इसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वो कहता है कि भाई इसके रेट अब चेंज हो गए, किसी चीज़ के रेट अगर आपने कुछ और भर के दिए थे और वो रेट कुछ और दे रहा है, तो उसके रेट अगर चेंज होगा तो यहाँ पर आप उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकती चीज़ें, ये चेंज बिल्कुल हो सकती हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो बिल बन जाएगा किसके नाम पर, अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर। ये उनका एड्रेस है, ये टर्म्स है जो आपने डिसाइड की थी कि आपको 30 दिन में उन्हें जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। बिल डेट ये है, और ड्यू डेट क्या बनती है, 12/9, यानी कि 1 महीने के बाद, क्योंकि आपने 30 दिन की डिसाइड, यहाँ पर 30 दिन का डिसाइड किया। आप कहते हैं नहीं इसको हम 15 दिन कर देते हैं, तो 15 दिन के हिसाब से जो है वो ड्यू डेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, बिल नंबर, जो भी आपका बिल नंबर क्या होगा, जो भी आपको सप्लायर बिल बना कर देगा तो उसके ऊपर एक बिल नंबर लिखा होगा, तो वो बिल नंबर जो है वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 बिल नंबर मैंने जो है वो अपने पास से एंटर कर दिया, क्योंकि अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुझे ये बिल बना कर दिया होगा। वही बिल जो है वो मैंने यहाँ पर बिल नंबर इंटर कर दिया। अब बिल नंबर इंटर करने के बाद बस आप इसे क्या कर देंगे, सेव एंड क्लोज़ कर देंगे। आपका बिल क्या हो जाएगा, सेव एंड क्लोज़ हो जाएगा। ज़रा चेक करते हैं इसको। ये मैं कह रहे हैं बिल नंबर 1 2 3 4 5 सेव, आपका बिल नंबर जो है वो क्या हो गया, सेव हो गया। अब आइए ज़रा बात को समझते हैं कि इसे हम चेक कैसे करेंगे। रिपोर्ट्स में चलते हैं हम, यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके हैं यहाँ से। एक तो रिपोर्ट्स में चलते हैं, और रिपोर्ट्स में आने के बाद थोड़ा सा इसको मैं नीचे लेके चलता हूँ, ट्रायल बैलेंस पर कहेंगे, ये रहा ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस पर अगर अब आप देखेंगे तो 2 चीज़ों पर आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा। एक इन्वेंट्री पर, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री आई है 1,29,000 रुपये की, और दूसरा इफेक्ट किस पर नज़र आ रहा है आपको, अकाउंट्स पेबल पर, कि आपको उधार अदा करना है। इस बिल की आपने पेमेंट अभी तक नहीं की है, अभी आपने सिर्फ माल ख़रीदा है, पेमेंट का कहीं ऑप्शन नहीं आया था। अच्छा, आप इसे एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस में यहाँ पर है सप्लायर। सप्लायर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सप्लायर से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर मौजूद नज़र आएगी कि अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बैलेंस है वो कितना है, वो है 1,29,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से भी आप जो है वो बिल क्रिएट कर सकते थे, क्रिएट बिल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे, और इसके अलावा यहाँ से भी आप बिल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ ये बात समझी है कि अगर हमने जो है वो सप्लायर से परचेज़ किए, यानी कि परचेज़ ऑर्डर को कन्वर्ट कर दिया हमने किस में, बिल में, तो उसको किस तरह से आप जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि सप्लायर को हमने पेमेंट भी कर दी कुछ दिन के बाद, आज नहीं कुछ दिन के बाद जो है हमने उसे क्या कर दी है, पेमेंट भी कर दी। तो उसकी पेमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो भाई पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तरीक़ार क्या है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पे बिल्स। न्यू में जाने के बाद लिखा हुआ है पे बिल्स, यहाँ से चले आइए, मैं दिखाता हूँ विंडो क्या ओपन होगी। पे बिल्स पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, ये वाली बिल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वो कहता है कि पेमेंट अकाउंट, पेमेंट कैसे करेंगे आप, कैश से करेंगे, बैंक से करेंगे, कहाँ से पेमेंट करेंगे, तो आपने कहा कि कैश जो है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से इसकी पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करना है, अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो आपको पेमेंट करनी है।
ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास जो वो इतने पैसे मौजूद होने चाहिए। कितने पैसे? 1,29,000 रुपये आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए। लेकिन वो कहता है कि आपके पास जो है वो, जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो आपका कैश का बैलेंस जो है वो नेगेटिव यानी माइनस में चला जाएगा, क्योंकि आपके पास इतना पैसा मौजूद नहीं है। खैर, इसे मैं सेव नहीं करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर लिखा हुआ मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। अल मंसूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पेमेंट आ रही है। पेमेंट कैसे करने जा रहे हैं आप उसे? कैश के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं तो कैश के ज़रिए पेमेंट कर दिए, बैंक के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक के ज़रिए पेमेंट कर दें। पेमेंट डेट क्या है, किस डेट पर आप पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट डेट लिख दीजिए यहाँ पर। और किस इनवॉइस के बदले पेमेंट कर रहे हैं, आप इस इनवॉइस के बदले जो है वो उसे पेमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस इनवॉइस के बदले आप पेमेंट कर रहे हैं उसे यहाँ पर आप चेक करेंगे। अगर 2 इनवॉइसेज है, 3 इनवॉइसेज हैं, तो आप उसे क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप इसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके पास जो है वो ईमेल मौसूल हो जाएगी। यहाँ पर आप इसे क्या कर दीजिए, सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए और देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद कह रहा बिल पेमेंट नंबर 1 सेव, आपने इसकी पेमेंट कर दिया। अब इसका बैलेंस देखिए कितना हो गया है, 0 हो गया। एक बार रिपोर्ट्स में चलते हैं और ट्रायल बैलेंस में जाकर देखते हैं कि अब हमारी क्या पोजीशन है इस वक्त। चलो भाई, ट्रायल बैलेंस, तो अकाउंट पेबल अब 0 हो जाना चाहिए। जी हाँ, अकाउंट्स पेबल हो गया है 0। और कैश का बैलेंस सर डेबिट में होना चाहिए, कैश क्रेडिट में क्यों हो रहा है? कैश क्रेडिट में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कैश था ही नहीं और फिर भी हमने उसकी क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। तो इसीलिए हमारा कैश का बैलेंस जो है वो किस में चला गया है, नेगेटिव में चला गया। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कैश का पहले से एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर लूँगा कि हमारे पास तकरीबन 2-3 लाख रुपये कैश जमा रख लूँ, ताकि हमें जो है वो परेशानी ना हो। तो इस तरीके से भी मैंने आपको क्या बात समझाई, सिर्फ ये बात समझाइए कि अगर आपको परचेज़ ऑर्डर को कन्वर्ट करना हो बिल में, और फिर आपको कुछ दिन के बाद, हो सकता है 1-2 दिन, 10-15 दिन के बाद जो है वो आपको उसकी पेमेंट अगर करनी हो, तो पेमेंट आप उसकी किस तरह से कर सकते हैं। तो बस ये सिंपल सा तरीक़ार था। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात जो है वो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ मज़ीद आगे की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।